हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे। AD इक्वल टू BC। इस फिगर के अंदर AD जो है BC के इक्वल गिवन है, मार्किंग से भी शो कर रखा है। आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, मीन्स ये एंगल B और एंगल AB क्या है, 90 डिग्री गिवन है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो हमने शो करना है कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं? अगर ये लाइन इस AB को बाइसेक्ट करती होगी तो OA इक्वल टू OB होनी चाहिए, तभी तो बाइसेक्ट कर सकती है इक्वल पार्ट्स में। देखो ध्यान से, हमने क्या प्रूव करना है कि जो ये CD लाइन है AB को बाइसेक्ट करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तभी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी जब OA इक्वल टू OB होगा। यही हम प्रूव कर देंगे तो हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गिवन क्या है और हमने प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन क्या है। AD इक्वल टू BC गिवन है एंड एंगल B और एंगल A 90 डिग्री है। B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसको हमने इस तरीके से राइट डाउन कर दिया। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिख सकते हैं या शो दैट करना है CD बाइसेक्ट AB, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OB हमने प्रूव करना है। मतलब समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। आपको मैं सुजेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देन क्वेश्चंस करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ट्रायंगल लेके चलते हैं अपनी AOD। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम OA इक्वल टू OB लिख सकते हैं। तो हम एक तो ये ट्रायंगल लेके चलेंगे कि ये ट्रायंगल, ये कौन सी ट्रायंगल है, OAD, और ये कौन सी ट्रायंगल है, OBC। तो हम ट्रायंगल लेके चलेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। इस ट्रायंगल के अंदर बात करें अगर मैं, तो यहां पे ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल। जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल AOD इज इक्वल टू है एंगल BOC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन आप लिख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली। नेक्स्ट बात करेंगे एंगल CBO। एंगल CBO इक्वल टू किसके है, OAD के। एंगल OAD कितना है, 90 डिग्री गिवन है हमें, ठीक है। उसके बाद AD इक्वल टू BC। AD जो है BC के इक्वल गिवन है हमें, ये भी गिवन है, तो इसको भी क्या लिख देंगे, गिवन। तो दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगी हमारी, इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BOC के। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। मींस दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, इक्वल। तो यहां पे क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं हम सो दैट, अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो OB और OA इक्वल होंगे। इस ट्रायंगल का ये पार्ट OB, इस ट्रायंगल का पार्ट OA कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मतलब क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू OB, किससे, बाय CP/CT से। रट्टा मत लगाना इस चीज का कि सर ऐसे ही लिख देंगे हम, समझो इस चीज को, दो ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बिल्कुल एक जैसी है, तो मतलब इसकी सारी साइड इस ट्रायंगल की सारी साइड्स के इक्वल होंगी, इसके सारे एंगल इसके एंगल के इक्वल होंगे। तो यहां पे OB इक्वल टू OA तो हम लिख ही सकते हैं, तो OA इक्वल टू OB लिख दिया, यही हमने प्रूव करना था। OA इक्वल टू OB होगा तो इसका मतलब क्या है, हेंस CD बाइसेक्ट AB। तो इसका मतलब क्या है, जो CD है AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ये लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। ये L लाइन है, ये M लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। P और Q पैरेलल लाइंस के द्वारा ये इंटरसेक्ट की जाती हैं, काटी जाती हैं इन पॉइंट्स पे। तो इसकी हेल्प से हमने शो दैट करना है कि ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल CDA इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है। अब देखो L और M पैरेलल गिवन है, P और Q पैरेलल गिवन है, मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो ये क्या बन गई, हमारी एक पैरेललोग्राम बन गई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। जो भी हमें चीज गिवन है ना, उससे हमने फाइंड आउट करना होता है कि क्या चीज हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल CDA के। ABC को CDA के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को ही लेके चलेंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अब यहां पे देखो एंगल BAC इक्वल है हमारा एंगल DCA के। एंगल BAC इक्वल किसके है, DCA के। ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा। पिछले चैप्टर के अंदर देखा था हमने, क्यों होगा, दोनों के दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, मतलब लाइन से एक इस तरफ बना हुआ है एक इस तरफ। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं, एंगल BCA इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल DAC के। मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये भी क्या है हमारे अल्टरनेट एंगल है। तो ये भी क्या आ जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। दो एंगल तो इक्वल हो गए हमारे। उसके बाद AC जो साइड है ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है, नीचे वाली में भी है। तो AC इक्वल टू क्या है, AC के कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स की, तो इसको भी लिख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, दो एंगल्स इक्वल एक साइड इक्वल, तो क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल CDA के, किससे, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। क्लियर हो गई आपको। तो यहां पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी, तो हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको चैनल कैसा लगता है। क्लास 6 से लेकर 12th तक के बच्चों को अपने स्कूल के अंदर जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।